कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बस 2-3 बातें बोलते हैं और सामने वाला तुरंत हाँ बोल देता है, और कुछ लोग पूरा कन्विंस करने की कोशिश करते रह जाते हैं, फिर भी आंसर होता है नहीं। आखिर फर्क कहाँ है? वर्ड्स में, कॉन्फिडेंस में, या कुछ और? सच थोड़ा शॉकिंग है। लोग तुम्हारी बात नहीं मानते, वो अपनी फीलिंग्स मानते हैं, और अगर तुम उनकी फीलिंग्स को समझ गए तो तुम्हें उन्हें कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद यस बोलेंगे। एक लड़का था, नाम था अर्जुन। स्मार्ट था, हार्ड वर्किंग था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, लोग उसकी बात नहीं मानते थे। कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट में उसकी आइडियाज रिजेक्ट हो जाती, ऑफिस में बॉस उसकी सजेशंस इग्नोर कर देता, फ्रेंड्स के बीच उसकी बात का इम्पैक्ट जीरो। उसे लगता था शायद मेरी कम्युनिकेशन वीक है, तो उसने और बोलना स्टार्ट किया, और एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, लेकिन रिजल्ट और खराब हो गया। एक दिन उसने एक सिंपल चीज नोटिस की। उसका एक दोस्त था जो ज्यादा बोलता भी नहीं था, फिर भी सब उसकी बात मान लेते थे। अर्जुन कंफ्यूज हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? उसने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, और जो उसने देखा वो उसकी लाइफ चेंज कर गया। उसका दोस्त लोगों को फोर्स नहीं करता था, वो उन्हें फील करवाता था कि डिसीजन उनका खुद का है। यही पहला सीक्रेट है। पीपल डोंट लाइक बीइंग कंट्रोल्ड, दे लाइक फीलिंग इन कंट्रोल। अगर तुम किसी को डायरेक्टली बोलते हो ये करो, तो माइंड रेजिस्ट करता है, लेकिन अगर तुम बोलते हो तुम्हें क्या लगता है ये बेटर है या ये, तो वो चूज करता है, और जब वो चूज करता है तो वो यस बोलता है। साइकोलॉजी सिंपल है, इंसान अपने डिसीजन को डिफेंड करता है। दूसरा सीक्रेट, स्मॉल यस बिग यस। अगर तुम डायरेक्टली बड़ा फेवर मांगोगे तो चांसेस हाई हैं नो के, लेकिन अगर तुम पहले छोटा यस ले लो तो ब्रेन ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट रहना चाहता है। जैसे 1 मिनट बात कर सकते हो, यस। एक सजेशन शेयर करूं, यस। और धीरे धीरे वो तुम्हारी बात एक्सेप्ट कर लेता है। अर्जुन ने ये अप्लाई किया और पहली बार लोग उसकी बात सुनने लगे। तीसरा सीक्रेट, मिरर टेक्निक। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो अगर सामने वाला स्लो बोल रहा है तुम भी स्लो बोलो, अगर वो एनर्जेटिक है तुम भी एनर्जी मैच करो। इससे एक इनविजिबल कनेक्शन बन जाता है और ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है, और ट्रस्ट के बिना कोई यस नहीं होता। चौथा सीक्रेट, लिसन मोर स्पीक लेस। ज्यादा लोग कन्विंस करने के चक्कर में बोलते रहते हैं, लेकिन जो सुनता है वो जीतता है। जब तुम किसी को जेन्युइनली सुनते हो तो वो फील करता है ये मुझे समझता है, और जब कोई समझा जाता है तो वो नेचुरली अग्री करता है। पांचवा सीक्रेट, इमोशन ग्रेटर देन लॉजिक। तुम चाहे कितनी भी लॉजिकल बात कर लो, डिसीजन इमोशन से होता है। अगर तुम किसी को फील करा दो कंफर्ट, ट्रस्ट, एक्साइटमेंट, तो वो यस बोल देगा। अर्जुन अब चेंज हो चुका था। वो लोगों को इंप्रेस नहीं करता था, वो उन्हें अंडरस्टैंड करता था। मीटिंग में वो सबसे पहले बोलता नहीं था, वो सबसे पहले सुनता था। फिर एक सिंपल लाइन बोलता, तुम जो बोल रहे हो उसमें एक चीज ऐड करूं, और लोग तुरंत बोलते हाँ, और वही हाँ उसकी पावर बन गई। धीरे धीरे उसकी रिस्पेक्ट बढ़ने लगी, लोग उससे कंसल्ट करने लगे, और जो लड़का इग्नोर होता था वो इन्फ्लुएंस बन गया। और उसने एक चीज समझ ली, कन्विंसिंग इज नॉट अबाउट फोर्सिंग, इट्स अबाउट गाइडिंग। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने तो उन्हें फील करवाओ कि डिसीजन उनका खुद का है, क्योंकि एंड में लोग तुम्हारी बात नहीं मानते, वो अपनी फीलिंग्स को मानते हैं। और जिस दिन तुमने फीलिंग समझ ली उस दिन से लोग नो कम और यस ज्यादा बोलेंगे। अर्जुन को अब लगने लगा था कि उसने गेम समझ लिया है, लेकिन असली गेम अब स्टार्ट हुआ था। क्योंकि बेसिक ट्रिक्स सबको काम करती हैं, लेकिन रियल इन्फ्लुएंस तब आता है जब तुम इंसान को उससे भी ज्यादा समझने लगो जितना वो खुद को समझता है। एक दिन ऑफिस में एक सिचुएशन आई। क्लाइंट डील ऑलमोस्ट फाइनल थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर क्लाइंट बोलता है लेट मी थिंक अबाउट इट। ये वो लाइन है जिसका मतलब होता है मैं इंटरेस्टेड हूं लेकिन कन्विंस नहीं हुआ। पहले वाला अर्जुन पैनिक करता, ज्यादा बोलता, प्रेशर क्रिएट करता और डील लूज हो जाती। लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक सवाल पूछा, सर अगर आप कंफर्टेबल हो तो बता सकते हैं किस चीज पर आप डाउट फील कर रहे हैं। क्लाइंट रुक गया, सोचा, और पहली बार ऑनेस्टली बोला रिस्क लग रहा है। यही टर्निंग पॉइंट था। ज्यादा लोग यहां मिस्टेक करते हैं,
वो फीचर्स बताने लगते हैं, लॉजिक देने लगते हैं, लेकिन अर्जुन ने क्या किया, उसने इमोशन एड्रेस किया। उसने बोला, कंप्लीटली फेयर, मैं भी होता तो सेम फील करता। बस इतना बोलते ही क्लाइंट रिलैक्स हो गया, क्योंकि उसे फील हुआ ये मुझे समझ रहा है, पुश नहीं कर रहा। और यही सिक्स्थ सीक्रेट है, नेवर फाइट रेजिस्टेंस, अलाइन विद इट। जब तुम किसी की बात को अपोज करते हो तो वो डिफेंड करता है, लेकिन जब तुम उसकी बात को एक्सेप्ट करते हो तो वो ओपन हो जाता है। फिर अर्जुन ने धीरे से बोला, अगर रिस्क कम हो जाए तो क्या आप कंफर्टेबल होंगे? क्लाइंट ने बिना सोचे बोला, हाँ, और बस डील क्लोज। नोटिस किया, उसने फोर्स नहीं किया, उसने गाइड किया। अब आता है एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, लेबलिंग। लोग वैसे बिहेव करते हैं जैसे तुम उन्हें लेबल करते हो। अगर तुम किसी को बोलते हो तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो रिस्पॉन्सिबल एक्ट करेगा। अगर बोलते हो तुम स्मार्ट डिसीजन लेते हो, तो वो स्मार्ट डिसीजन लेने की कोशिश करेगा। अर्जुन ने ये ट्रिक यूज की। मीटिंग में बोला, आई नो आप लॉजिकल डिसीजन लेते हो, और सामने वाला ऑटोमैटिकली लॉजिकल बिहेव करने लगा, क्योंकि इंसान अपनी इमेज को मेंटेन करना चाहता है। अब एक और हिडन सीक्रेट, साइलेंस। ज्यादा लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल होते हैं और इसी वजह से गलती कर देते हैं। अर्जुन ने क्या किया, इंपॉर्टेंट बात बोलने के बाद चुप हो गया और सामने वाला खुद बोलने लगा और ज्यादा रिवील करने लगा। साइलेंस प्रेशर क्रिएट करता है और ट्रुथ बाहर आता है। अब एक और लेवल, स्केर्सिटी। जब किसी चीज की अवेलेबिलिटी कम होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर तुम बोलते हो ये ऑफर कभी भी मिल जाएगा, तो इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन अगर बोलते हो ये लिमिटेड है, तो डिसीजन फास्ट हो जाता है। अर्जुन ने इसे यूज किया, लेकिन स्मार्ट तरीके से। फेक अर्जेंसी नहीं, रियल लिमिटेशन। और ट्रस्ट मेंटेन रहा। अब सबसे डेंजरस मिस्टेक जो लोग करते हैं, ओवर कन्विंसिंग। जितना तुम ज्यादा पुश करते हो, उतना सामने वाला दूर होता है। इसलिए अर्जुन ने एक रूल फॉलो किया, स्टॉप बिफोर दे से नो। अगर तुम्हें फील हो जाए कि सामने वाला हेजिटेट कर रहा है, तो पॉज लो, क्योंकि नो एक वॉल है और यस एक डोर। वॉल से टकराओगे तो हर्ट होगा, डोर ढूंढोगे तो एंट्री मिलेगी। अब अर्जुन सिर्फ लोगों को कन्विंस नहीं करता था, वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करता था। और डिफरेंस सिंपल है, कन्विंसिंग टेम्पररी होता है, इन्फ्लुएंस परमानेंट। आज भी लोग उसकी हर बात नहीं मानते, लेकिन फर्क यह है, अब लोग उसकी बात इग्नोर नहीं करते। और उसने एक फाइनल ट्रुथ समझा, लोग तुम्हारी बात तब मानते हैं जब तुम उन्हें फील करवाते हो कि वो इंपॉर्टेंट हैं। अगर तुम किसी को रिस्पेक्ट देते हो, सुनते हो, समझते हो, तो यस नेचुरली आता है। अब तुम्हारे पास सब टूल्स हैं, स्मॉल यस, मिरर, इमोशन लेबलिंग, साइलेंस, स्कैसिटी, अलाइनमेंट। अब गेम सिंपल है, प्रैक्टिस। रियल लाइफ में अप्लाई करो, ऑब्जर्व करो, इंप्रूव करो, क्योंकि नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। और जिस दिन तुमने ये मास्टर कर लिया, उस दिन तुम्हें लोगों को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, लोग खुद तुम्हारी बात मानेंगे। अब तक अर्जुन टेक्निक समझ चुका था, लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग थी, रियल कॉन्वर्सेशंस में एग्जैक्ट क्या बोलना है। क्योंकि थियरी सुनना इजी है, लेकिन जब सामने रियल इंसान होता है, तब वर्ड्स ही गेम डिसाइड करते हैं। एक दिन उसका फ्रेंड उसके पास आया, बोला, भाई मुझे अपने बॉस से लीव लेनी है, पर वो मना कर देता है हमेशा। पहले अर्जुन होता तो बोलता, सीधा बोल देना, लेकिन अब उसने सिस्टम समझा हुआ था। उसने बोला, डायरेक्ट मत बोल, फ्लो क्रिएट कर। नेक्स्ट डे उसका फ्रेंड बॉस के पास गया और सीधा लीव नहीं मांगा। उसने स्टार्ट किया, सर एक छोटा सा इनपुट चाहिए था आपसे। बॉस, हाँ बोलो। सर आप हमेशा काम को प्रायोरिटी देने बोलते हो और मैं भी वही फॉलो करता हूं। ये क्या था? लेबलिंग प्लस अग्रीमेंट। बॉस ने तुरंत कनेक्ट फील किया, हाँ सही बात है। फिर उसने बोला, बस एक सिचुएशन आ गई है जहां मुझे 2 दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा और मैं इंश्योर करूंगा कि काम डिले ना हो। बॉस ने क्या बोला? ओके, मैनेज कर लेना। डन। सेम रिक्वेस्ट, डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट रिजल्ट। अब एक और रियल सिचुएशन, सेल्स कॉल। ज्यादा लोग बोलते हैं, सर ये प्रोडक्ट ले लीजिए, बेस्ट है। गलत। अर्जुन क्या करता है? सर मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। यही लाइन सामने वाले का गार्ड डाउन कर देती है। फिर बस एक चीज समझना चाहूंगा, आप अभी किस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं? तुम गलत हो,
फाइट। अर्जुन क्या करता है? हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। ईगो सेफ, कॉन्वर्जेशन ओपन। फिर तुम्हें क्या लगता है? अब वो डिफेंड नहीं करेगा, वो डिस्कस करेगा। और डिस्कशन में यस आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, टाइमिंग। सेम लाइन, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट रिजल्ट। अगर सामने वाला बिजी है, स्ट्रेस्ड है या इरिटेटेड है, तो बेस्ट टेक्निक भी फेल हो जाएगी। इसलिए अर्जुन पहले ऑब्जर्व करता है, फिर बोलता है। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं होता। टाइमिंग प्लस टोन प्लस इमोशन इज इक्वल टू रिजल्ट। अब फाइनल ट्रूथ जो सबसे पावरफुल है। पीपल डोंट से येस टू यू, दे से येस टू हाउ यू मेक देम फील। अगर तुम उन्हें रिस्पेक्ट फील करवाते हो, इंपॉर्टेंस फील करवाते हो, समझा हुआ फील करवाते हो, तो येस ऑटोमेटिक है। और अगर तुम पुश करते हो, जज करते हो, इग्नोर करते हो, तो बेस्ट वर्ड्स भी फेल। अर्जुन अब समझ चुका था कि इन्फ्लुएंस एक स्किल नहीं, एक आर्ट है। और ये आर्ट प्रैक्टिस से आता है। आज से ऑब्जर्व करो, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, तुम कैसे बोलते हो, कहाँ इंप्रूवमेंट है। क्योंकि जिस दिन तुमने ये मास्टर कर लिया, तुम सिर्फ बात नहीं करोगे, तुम इम्पैक्ट क्रिएट करोगे। अब अर्जुन एक नए लेवल पर आ चुका था, लेकिन अब जो उसने सीखा वो सिर्फ टेक्निक्स नहीं थे, वो इंसान को समझने का तरीका था। एक दिन उसे रियलाइज हुआ कि सबसे पावरफुल लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही वक्त पर सही चीज बोलते हैं। और उस दिन उसने एक और हिडन लेयर समझी, फ्रेम कंट्रोल। हर कॉन्वर्सेशन में एक इनविजिबल फ्रेम होता है जो डिसाइड करता है कि पावर किसके पास है। अगर तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो तुम नीचे हो, अगर तुम गाइड कर रहे हो तो तुम ऊपर हो। पहले अर्जुन हर जगह रिक्वेस्ट करता था, प्लीज ये कर दो, प्लीज मेरी बात सुन लो। अब वो अप्रोच चेंज कर चुका था। अब वो बोलता, लेट्स सी क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नोटिस किया, रिक्वेस्ट टू कोलैबोरेशन। और जैसे ही फ्रेम चेंज होता है, रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। अब एक और पावरफुल शिफ्ट, स्कैर्सिटी प्लस डिटैचमेंट। ज्यादा लोग डेस्परेट लगते हैं और डेस्परेशन नो को अट्रैक्ट करता है। अर्जुन ने एक रूल बना लिया, नीडी नहीं लगना है। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं तो वो चेज नहीं करता, और यही उसकी पावर बन गई। क्योंकि जब तुम डिटैच होते हो तो तुम कॉन्फिडेंट लगते हो, और कॉन्फिडेंस ट्रस्ट क्रिएट करता है। अब एक रियल सिचुएशन, इंटरव्यू। कैंडिडेट बोलता है, सर मुझे जॉब चाहिए। वीक। अर्जुन क्या बोलता? सर मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये रोल मेरे स्किल्स के लिए राइट फिट है। सडनली पावर शिफ्ट। अब वो नीडी नहीं, वो सिलेक्टिव लग रहा है, और लोग उन्हें चूज करते हैं जो खुद चूज करते हैं। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट, इमोशनल ट्रिगर्स। हर इंसान के अंदर कुछ ट्रिगर्स होते हैं, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, सिक्योरिटी, फियर, स्टेटस। अगर तुम आइडेंटिफाई कर लो कि सामने वाले का ट्रिगर क्या है, तो यस आसान हो जाता है। एग्जाम्पल, किसी को स्टेटस पसंद है तो उससे बोलो, ये डिसीजन आपकी लीडरशिप दिखाता है। किसी को सिक्योरिटी चाहिए तो बोलो, इसमें रिस्क मिनिमम है। सेम प्रोडक्ट, डिफरेंट एंगल, डिफरेंट रिजल्ट। अर्जुन अब लोगों को देखकर समझ लेता था कि उन्हें क्या चाहिए, और वो वही बोलता था जो उनके माइंड में ऑलरेडी चल रहा होता था। इसलिए उसकी बात सीधा कनेक्ट करती थी। अब एक और सीक्रेट, फ्यूचर पेसिंग। लोग प्रेजेंट में डाउट करते हैं, लेकिन फ्यूचर में इमेजिन करते हैं। अगर तुम किसी को फ्यूचर दिखा दो तो वो डिसीजन ले लेता है। अर्जुन बोलता, इमेजिन करो 3 महीने बाद जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। और सामने वाला विजुअलाइज करता, फील करता और यस बोल देता, क्योंकि उसने ऑलरेडी रिजल्ट देख लिया होता है। अब एक फाइनल लेयर जो सबसे पावरफुल है, ऑथेंटिसिटी। अगर तुम फेक हो तो सब टेक्निक्स फेल। लोग फील कर लेते हैं कि तुम जेन्युइन हो या नहीं। इसलिए अर्जुन ने कभी एक्टिंग नहीं की, वो बस समझने की कोशिश करता था। और जब तुम जेन्युइनली किसी को समझते हो तो तुम्हें ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। और यही फाइनल ट्रूथ है, इन्फ्लुएंस बोलने से नहीं, समझने से आता है। आज अर्जुन वही लड़का है, लेकिन अब लोग उसे इग्नोर नहीं करते, उसकी बात सुनते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और अक्सर उसे यस बोलते हैं। क्योंकि उसने एक स्किल मास्टर कर ली, लोगों को फील करवाना। अगर तुम भी ये स्किल सीख गए तो तुम्हें लाइफ में बहुत कम नो सुनने को मिलेगा। बस याद रखना, फोर्स मत करो, गाइड करो, पुश मत करो, अंडरस्टैंड करो, और फिर देखो लोग खुद तुम्हारी बात मानेंगे। अगर तुम यहां तक आए हो तो एक बात क्लियर है,
तुम सिर्फ सुन नहीं रहे थे, तुम समझ रहे थे। और अब गेम सिंपल है। अगली बार जब तुम किसी से बात करो, सिर्फ बोलने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना। क्योंकि यस वर्ड से नहीं आता, यस फीलिंग से आता है। आज से ऑब्जर्व करो, प्रैक्टिस करो, और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे लोग तुम्हें इग्नोर करना बंद कर देंगे और सुनना शुरू कर देंगे। अगर वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी वैल्यू दिया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ नॉलेज नहीं मिलेगा, रियल लाइफ स्किल्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।